इसके साथ ही जो योग है वो हमारा इंडिविजुअल का सोसाइटी के साथ भी एक कनेक्ट होता है। तो मुझे लगता है ये जो योग दिवस है एक इतना अच्छा सा योग बना है कि पहले ये बोला जाता था या सोचा जाता था कि एक बार अलग से बैठ गए योग का मतलब डिटैच हो जाना एक किस्म से। लेकिन सही मायनों में ये एक योग का मतलब निकल के आया है कि जब हम सारे मिलके, चाहे यहाँ पे दुआबा कॉलेज के ऐतिहासिक परिसर में हो या कहीं और, आज पिछले काफ़ी दिनों से आपके घरों के आसपास पार्क में किया जा रहा है, मंदिरों में किया जा रहा है, बहुत सारी जगह पे योग दिवस है। और आप वहाँ पे आप जाएंगे तो आपको एक अलग से एनर्जी फील होती है, एक अलग सी शांति फील होती है। तो इस मौके पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और योग देखिए यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजर है उनमें भी एक बड़ा अच्छा योग है। दुआबा कॉलेज है, उसमें हॉक राइडर्स हमारी अपनी फैमिली के मेंबर श्री रोहित जी हैं, नेशनल आई केयर है, और साथ हमारे आर्ट ऑफ लिविंग जिनकी जो पूरा कंटेंट था उनकी तरफ से गुरुजी की आवाज़ में हमने ये मेडिटेशन भी की है। तो इस पूरे माहौल को आप सभी ने बहुत आनंद लिया होगा। मेरा तो वैसे इस मेडिटेशन सेशन के बाद बोलने का बिल्कुल मन भी नहीं हो रहा था, आंखें भी खोलने का मन नहीं हो रहा था। तो आई एम श्योर बच्चे भी ऐसे ही फील कर रहे होंगे। बच्चों ऐसा फील हुआ? कल शाम की बात है, मैं अपने एक रिलेटिव के पास ही बैठा था, तो उसने ये बात बोली कि एक्सरसाइज तो मेरे से हो जाती है, मतलब जो हम उछल कूद करते हैं, लेकिन मेरे से ये मेडिटेशन नहीं होती है। तो उसका जो मतलब ये निकलता है कि माइंड, जो बॉडी तो हम अपनी कंट्रोल कर पा रहे हैं, लेकिन जो माइंड है वो हमारे कंट्रोल में अभी है नहीं है। इसीलिए 5-10 मिनट 15 मिनट जब कहीं आंखें बंद करके बैठना पड़ जाए तो आंखें अपने आप खुलना शुरू हो जाती हैं, ध्यान उन चीज़ों पे जाना शुरू हो जाता है, कानों से वो आवाज़ें सुननी शुरू हो जाती हैं, और हम हमेशा एक डिस्टर्ब कंडीशन में रहते हैं। इसीलिए बहुत अच्छा था जब आज उस सेशन में पहली इंस्ट्रक्शन हमें ये मिली कि आसपास जो भी आपके हो रहा है पहले तो उसको एक्सेप्ट करें, हर आवाज़ को एक्सेप्ट करें, आने वाले हर चीज़ को एक्सेप्ट करें, अपनी भावनाओं को भी एक्सेप्ट कर लें। तो मुझे लगता है ये अगर जीवन में भी ऐसा, बच्चों को मैं कह रहा हूँ, बाकी तो मेरे से बड़े हैं, तो बच्चों को भी मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें डिस्टर्ब करने वाली हैं, जो हमारी मर्जी के खिलाफ होती हैं। तो हम कई बार अपनी लाइफ में उन्हीं चीज़ों पे फोकस करते हुए एक रेजिस्टेंस में ही अपनी लाइफ बिता देते हैं, जबकि जो लाइफ है वो एक्सेप्टेबिलिटी में है। आपके आसपास जो हो रहा है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करें, उसको पहले तो एक्सेप्ट कर लें। डॉक्टर्स भी बहुत सारे बैठे हैं, तो उसमें भी आप देखो, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो पहले वो टेस्ट कराता है, पहले आपको एक्सेप्ट कराता है कि भाई आपको ये तकलीफ है। वो कह रहा है पहले ये टेस्ट करा लीजिए, उसके बाद ये रिपोर्ट मुझे दिखा दीजिए, उसके बाद आपका इलाज शुरू करते हैं। तो वो भी एक्सेप्टेंस से ही शुरू होता है। कोई पर्सन अपना टेस्ट कराए और उस टेस्ट की रिपोर्ट को ही मानने से इनकार कर दे, तो कोई भी दुनिया का डॉक्टर उसका इलाज भी नहीं कर सकता। तो इस योग दिवस पे ये एक एक्सेप्टेंस अपने चारों तरफ और अपने आप से एक प्रॉमिस कि पहले तो अपने मन पे हम काम करेंगे, और उसके बाद जो सोसाइटी में हमारे आसपास जो कुछ हो रहा है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। साक्षी ने शुरू में बताया, हमें याद कराया इनफैक्ट, और जब मैंने पहली बार ये थीम सुना, इस बार का जो योग दिवस का थीम है वन अर्थ वन हेल्थ, तो मुझे बड़ा अटपटा सा लगा। ऑनेस्टली मुझे लगा ये वन अर्थ वन फैमिली तो सुना था, लेकिन ये वन अर्थ वन हेल्थ का मतलब क्या हुआ। लेकिन अभी जब यहाँ पे बैठे थे और रास्ते में जो जो चीज़ें दिखी, तो वो भी मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा 1 मिनट लगा के, कि क्यों ये वन अर्थ और वन हेल्थ है। अपने घर की सफाई हमने कर ली और उसके बाद चीज़ों को बाहर निकाल दिया, हमें लगा कि हमने अपने आसपास की सफाई कर ली है, अपना कूड़ा बाहर फेंक दिया है, लेकिन जब वो कूड़ा हमारे घर से थोड़ी दूर जाके जलता है और वो जो चीज़ें हमारी हवा में फैलती हैं, तो उसी हवा पे हम सांस लेते हैं। तो कोई भी एक पर्सन अकेला स्वस्थ हो ही नहीं सकता, कोई एक पर्सन अकेला खुश हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए जब भी ये चीज़, ये जो थीम है, किसी ने बड़ा सोच के किया, वन अर्थ वन हेल्थ। बॉडीली हम हो सकता है कि अपने आप अलग अलग
लेवल पे हों, फिटनेस के अलग अलग लेवल पे हों, एज के अलग अलग लेवल पे हों, लेकिन जब एज ए सोसाइटी की खुशी की बात होती है तो तब हमें समाज की बात करनी पड़ेगी, तब हमें प्रांत की बात करनी पड़ेगी, तब हमें देश की बात करनी पड़ेगी। और ये चीज़ वहाँ पे आगे जाके जुड़ जाती है जब हम बोलते हैं वसुदैव कुटुंबकम, जब हम पूरे विश्व को एक परिवार मानते हैं। तो ये जो इस थीम को अगर हम मन में बिठाएं तो ये जो पूरा योग दिवस का है, ये एक रिफ्रेशर कोर्स होता है बेसिकली। एक दिन योग करने से थोड़ी देर के लिए हम उस कॉन्शियसनेस से कनेक्ट भी होते होंगे, लेकिन साथ ही साथ मुझे लगता है ये वो दिन है जब हम अपने आप से प्रॉमिस करें कि आगे जाके कहीं ना कहीं कभी ना कभी एक छोटे से बीज रूप में वो नॉलेज अंदर रह जाती है कि जब आगे जाके कभी कंडीशन बनेगी तो हम रोज़ रोज़ इसका अभ्यास करें। और मुझे लगता है सबसे जो मीनिंगफुल चीज़ है जो इस योग दिवस से हम सब अचीव कर रहे हैं वो ये है, जो ये बच्चे बैठे हैं छोटे छोटे हमारे दोनों तरफ, वो स्कूल से भी हैं, वो कॉलेजेस से भी हैं, वो हायर एजुकेशन से भी हैं, वो छोटी छोटी क्लासेस से भी हैं, कुछ एकेडमी से मुझे बहुत ही छोटे छोटे बच्चे दिख रहे हैं जो दोआबा कॉलेज में चलने वाली अलग अलग एकेडमीज़ हैं, स्विमिंग एकेडमी, क्रिकेट एकेडमी, बैडमिंटन एकेडमी, तो मार्शल आर्ट एकेडमी हमने नई शुरू की है, तो वहाँ से भी बच्चे आए हैं। इनका यहाँ पे होना सही मायनों में इस योग दिवस को एक सफल आयोजन बनाता है, क्योंकि इन बच्चों में हमने दोआबा कॉलेज ने, आर्ट ऑफ लिविंग ने, ये मेडिटेशन के साथ आई केयर ने, हॉक राइडर्स ने वो बीज बो दिया है कि आगे जाके ये बीज हमें एक समृद्ध समाज की तरफ लेके जाने में हेल्प करेगा। और रोज़ क्या रोज़ जब हम इन चीज़ों को, इन बच्चों को याद कराएंगे, अपने आप को याद कराएंगे, तो इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जो मीनिंग है, एक सार्थक आयोजन मैं कहूँगा वो हम कर पाएंगे। और इसमें कहा गया कि मेरे अथक प्रयास से ये हुआ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये अथक प्रयास हमारी सारी टीम का है, जिसमें मैं नाम लेना चाहूँगा सबसे पहले सुरेश मागो जी का। कहाँ पे है सुरेश जी? सुरेश मागो जी का, क्योंकि ये एक ऐसा दिवस है जिसमें इनके साथ हमारी एनएसएस की टीम, डॉक्टर अर्शदीप यहाँ पे होंगे। तो बहुत सारी ईमेल्स हमें आती रहती हैं गवर्नमेंट की तरफ से, तो हमारा एनएसएस हो गया, देन हमारी हेल्थ एंड वेलबींग टीम हो गई, इसके साथ हमारे एनसीसी के इंचार्ज डॉक्टर राहुल, प्रोफेसर राहुल भारद्वाज, उनका सहयोग, और उसके साथ साथ हमारा बाकी सारा स्टाफ। और साथ ही जब एनर्जी जुड़ जाती है आर्ट ऑफ लिविंग की, जब एनर्जी जुड़ जाती है नेशनल आई केयर की, जब स्काई राइडर्स की एनर्जी जुड़ जाती है, तो ये एक इस बड़े आयोजन का रूप लेता है। और साथ ही साथ जब आशीर्वाद हमें मिलता है ध्रुव मित्तल जी का, सुदेश मित्तल जी का, अरुण मित्तल जी आज हमारे स्पेशल इनविटेशन पे आए हैं, देन अलग अलग स्कूल से पवन कपिल जी यहाँ पे बैठे हैं, और ये जो मेरे सामने सारे जब जुड़ते हैं हम, तो एक यादगार अनुभव रहता है। और अगले साल आने वाला जो हमारा है उसकी फिर एक इंतज़ार बन जाती है कि हम एक ऐसा इवेंट फिर करेंगे। तो आप सभी का इस आयोजन में यहाँ पे आने में, बड़ों ने कॉलेज को आके, हम सभी को आके आशीर्वाद दिया है, और हमारे जो हम उम्र हैं उनकी हमें शुभेच्छाएं मिली हैं, और हमारे प्यारे बच्चे हैं उन सब, हम सब बड़ों की तरफ से इनको आशीर्वाद दिया गया है, और ये 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है। आप सभी का एक बार फिर से कॉलेज में आने पर बहुत बहुत अभिवादन, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आप सबको योग दिवस की बहुत बहुत मुबारकबाद। आतम लविंग परिवार की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद।